आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। इसके अलावा सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा इंस्टाग्राम का यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, अब ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए नहीं लगाना होगा आरटीओ का चक्कर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा शहरों में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब गांवों के लोगों की तरह शहरों के लोगों को मिलेगा मनरेगा में काम। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा आधार कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर, आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर हो जाए सावधान, सरकार ने जारी किया है ये अलर्ट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकार ने आम आदमी के हित में लिया है बड़ा फैसला, वेकी पोर्टल पर मिलेगी अलग अलग सरकारी योजनाएं, नहीं पड़ेगा भटकना। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट्स में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी विभाग के अब चक्कर से मिलेगा निजात, राशन की दुकानों पर खुलेंगे कॉमन सर्विस सेंटर। देश में अब जल्द ही राशन की दुकानों को ई मित्र केंद्रों से जोड़ने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। वह डीलरों की आय बढ़ाने और लोगों को नजदीकी राशन की दुकानों पर बैंकिंग, दस्तावेज और अन्य सर्विस उपलब्ध कराने के मकसद से केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। वही योजना के तहत प्रत्येक राशन डीलर को CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर ID यहाँ पर उनकी ID यहाँ पर खोली जाएगी और डीलर को यहाँ पर VLI बनाया जाएगा। वह राशन डीलरों को CSC सर्विसेज की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। प्रत्येक सर्विस पर होने वाले आय के बारे में भी उनको जानकारी दी जाएगी। वे ही राजस्थान के अजमेर सहित प्रदेश के कई जिलों में जल्द ही इसे यहाँ पर लागू करने की योजना है। वही केंद्र सरकार कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए देश में हर गली मोहल्लों में CSC सेंटर खोलना चाहती है, ताकि केंद्र से लेकर राज्य सरकारें सभी योजनाओं जो है वो लोगों को यहाँ पर जो योजनाओं की जानकारी है वो मिल सके, साथ ही लोगों को बैंकिंग और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ भी यहाँ पर मिल सके। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का ऐलान। राजस्थान की गहलोत सरकार ने रविवार को बड़ा ऐलान किया। दरअसल प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस बारे में सरकार की ओर से ट्वीट यहाँ पर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मनरेगा के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किए जाने की घोषणा यहाँ पर राजस्थान के अंदर की गई है। इस योजना से शहरी क्षेत्रों में पात्र लोगों को 100 दिवस का यहाँ पर रोजगार जो है वो सुनिश्चित होगा। वही ये जो योजना है वो राजस्थान में शुरू होगी। जैसे मनरेगा के जरिए लोगों को ये काम मुहैया कराया जाता है, ठीक उसी तरह अब शहरों के लोगों को भी यहाँ पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना उनके लिए शुरू होगी, जिसमें लोगों को शहरों में यहाँ पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। वह सरकार इसके लिए 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके लिए सरकार ने नए गाइडलाइन जारी किया, जिसके तहत 18 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों का जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीकरण होगा और काम करने वाले व्यक्ति जो काम करता है उसको 15 दिन के भीतर ही यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। वह सरकार का कहना है कि योजना शहरी गरीबों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो टेलीग्राम यूजर्स के लिए बड़ा झटका, टेलीग्राम प्रीमियम सर्विस के लिए अब देना पड़ सकता है चार्ज। टेलीग्राम एक लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। इस ऐप का हमेशा एक यहाँ पर स्लोगन रहा है कि टेलीग्राम इज फ्री टू फॉरवर्ड, नो एड्स, नो सब्सक्रिप्शन फीस। अगर आप टेलीग्राम यूजर्स है तो ये खबर सुनकर आपको झटका लग सकता है। दरअसल हमेशा सेवा फ्री देने का वादा करने वाले टेलीग्राम ने यूजर्स से चार्ज वसूलने की तैयारी यहाँ पर कर ली है। वह लिंक्स की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीग्राम बहुत जल्द ही टेलीग्राम प्रीमियम सर्विस लाने वाला है। इसका जो बीटा वर्जन इसमें इस दावा को यहाँ पर मजबूत किया। अब यूजर्स को टेलीग्राम के एक्सक्लूसिव फीचर यूज करने के लिए अब चार्ज यहाँ पर देना होगा। वही एक रिपोर्ट के मुताबिक टेलीग्राम के बीटा वर्जन से प्रीमियम सर्विस के संकेत मिले हैं। टेलीग्राम बहुत जल्द एक्सक्लूसिव प्रीमियम फीचर यहाँ पर लाने वाला है। इसके लिए कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली है। वही यूजर्स को नई सर्विस में एक्सक्लूसिव रिएक्शन और स्टिकर यूज करने के लिए मिलेंगे। हालांकि सभी एक्सक्लूसिव फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को फीस जो है वो यहाँ पर चुकानी होगी, जो फीस है वो यहाँ पर देनी होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मोदी सरकार जल्द लॉन्च करेगी कॉमन पोर्टल जन समर्थन, एक ही जगह पर कई सरकारी योजना का कर सकेंगे एक्सेस। केंद्र सरकार जल्दी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की आपूर्ति के लिए कॉमन पोर्टल जन समर्थन शुरू करने जा रही है। सरकार का मानना है कि इस कॉमन पोर्टल से आम लोगों के जीवन को सुगम यहाँ पर किया जा सकेगा। वही शुरुआत में यहाँ पर कर से जुड़ी 15 योजनाएं इसमें शामिल की जाएगी। दरअसल सूत्रों ने कहा है कि मोदी सरकार न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप नए पोर्टल पर शुरुआत में सरकार की कर से जुड़ी 15 योजनाओं को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। वह सूत्रों ने बताया कि इस पोर्टल का धीरे धीरे विस्तार किया जाएगा। यह विस्तार पोर्टल के काम करने के आधार पर होगा, क्योंकि केंद्र सरकार प्रायोजित
कुछ योजनाओं में से कुछ एजेंसियां यहाँ पर जो मतलब ये प्रायोजित कुछ योजना है उसमें कई एजेंसियां शामिल होती है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए यहाँ पर CLCSS अलग अलग मंत्रालय के तहत यहाँ पर आती है। वही सूत्रों ने कहा है कि प्रस्तावित पोर्टल का उद्देश्य इन योजनाओं को सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाना है। इससे लाभार्थियों की इन योजना तक पहुंच जो है वो सुगम हो सकेगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो आधार कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर। आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर हो जाए सावधान, सरकार ने जारी किया है अलर्ट। अगर आप भी अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी को किसी के साथ शेयर करते हैं तो ये खबर सिर्फ आपके लिए। दरअसल केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक एडवाइजरी यहाँ पर जारी की है। वही इस नई एडवाइजरी में सरकार ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वे अब जो लोग हैं वो अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी जो है वो किसी के साथ साझा ना करें। सरकार ने बताया कि इससे आपका जो आधार कार्ड है उसका दुरुपयोग होने की संभावना रहती है। आप लोग अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी का दुरुपयोग रोकने के लिए जहां जरूरी हो वहां सिर्फ आधार कार्ड की यहाँ पर नकाबपोश यानी मार्क्स फोटो ही यहाँ पर कॉपी साझा करें। वही रविवार को केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर जारी करके देशवासियों से अपील की है कि अपने आधार की फोटोकॉपी किसी व्यक्ति या फिर संस्थान के साथ धड़ल्ले से साझा ना करें। 27 मई को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके कहा है कि जिन संगठनों ने उदय से यहाँ पर उपयोगकर्ता का लाइसेंस लिया है वे किसी भी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेस विज्ञप्ति में ये भी कहा गया है कि होटल या फिर फिल्म जैसी निजी संस्थाएं आधार कार्ड की प्रतियां रखने का हकदार यहाँ पर नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो इंस्टाग्राम का यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। यूजर्स को प्रोफाइल कस्टमाइज करने का विकल्प देगा इंस्टाग्राम। नया फीचर पर काम है जारी। मेटा के स्वामित्व वाला इंस्टाग्राम ऐसा फीचर पर काम कर रहा है जो यूजर्स को अपनी प्रोफाइल को कस्टमाइज करने की आज़ादी इसमें देगा। ये फीचर यूजर्स को उनके पोस्ट से लेआउट तय करने का विकल्प यहाँ पर देगा। इस फीचर की खासियत यह है कि इससे यूजर्स उनके पोस्ट पब्लिश होने के बाद तय करने का मौका मिलेगा कि उनकी पूरी पोस्ट दिखाए या फिर उसका एक हिस्सा। वही ये फीचर उन यूजर्स के लिए काफ़ी उपयोगी होगा जिनको यहाँ पर फाइन ट्यून पसंद है, जिससे अधिक लाभ यहाँ पर इंस्टाग्राम यूज़ करने वाले यहाँ पर अथॉरिटीज को होगा। इससे फीचर की मदद से वे अपने प्रोफाइल बैकग्राउंड अपनी रुचि के मुताबिक यहाँ पर बना सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में हुई है मानसून की एंट्री। केरल में समय से 3 दिन पहले मानसून ने दी है दस्तक। मौसम विभाग ने दिया है बड़ा अपडेट। मानसून का इंतजार अब लोगों का पूरा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने देश में दस्तक दे दी है। रविवार को मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि यहाँ पर की है। विभाग ने ट्वीट करके बताया है कि आमतौर पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून को देश में आता है, लेकिन इस बार उसने 29 मई को ही दस्तक दे दिया। इस तरह से ये अपने सामान्य तारीख से 3 दिन पहले केरल आ चुका है। वही मौसम विभाग ने एक पखवाड़े पहले यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान आसानी के आधार पर पूर्वानुमान लगाया था कि इस बार जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो 27 मई तक केरल की तट पर टकरा सकता है, लेकिन इसके आने में 2 दिन की देरी हुई। फिर भी ये आमतौर पर होने वाली मानसून एंट्री से 3 दिन पहले यहाँ पर आ गया है। वही मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेना मेनी ने यहाँ पर बताया है कि मानसून के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर राज्यों के अधिक से अधिक हिस्सों को कवर करने के लिए स्थिति अभी अनुकूल है। वही उन्होंने बताया कि देश के उत्तर पश्चिम व मध्य भाग और दिल्ली में अगले 5 दिनों तक हीटवेव जैसी स्थिति नहीं होगी। बता दें आपको कि किसानों से लेकर सरकार तक सभी को अभी मानसून आने का इंतजार है। वही इन सभी को यहाँ पर मानसून आने का इंतजार रहता है। यही वजह है कि देश के लगभग 65% जो देश के अंदर खेती बाड़ी है वो मानसून पर निर्भर करती है। जहाँ सिंचाई का साधन है वहाँ भी मानसूनी बारिश यहाँ पर जरूरी है। वह पर्याप्त बारिश न होने से नदियाँ झील में भी पानी कम हो जाता है। इस बार देश में मानसून इसलिए भी लोगों को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि प्री मानसून की बारिश अनुमान से इस बार काफ़ी कम भी हुई है। वही देश के उत्तर पश्चिम इलाकों में 67% तक कम बारिश हुई है। वह मध्य भारत में यह आंकड़ा 39% का रहा। वह इस बार गर्मी ने भी यहाँ पर समय से पहले काफ़ी यहाँ पर अपने तीव्र दिखाना शुरू कर दिया। इसी वजह से यहाँ पर मार्च से जो लू के हालात है वो लू यहाँ पर मार्च से यहाँ पर लू की शुरुआत हो गई थी। मार्च में इस बार इतनी गर्मी पड़ी कि 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इतनी गर्मी की वजह से फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा था।